All right, so welcome to lecture number 3. Although it's lecture number 2, but I'm just calling for the sake of the series to be fine. I'm calling lecture 1 to be the syllabus discussion. So according to that, today's lecture number 3. आज का सबसे मेजर टॉपिक जो रहेगा that will be price discrimination. Guys, just one more thing that I have to say, which is कुछ बीच में ना छोटे छोटे minute topics हैं which I plan to take at the end. So in case somebody is going through the book, don't get worried that we are not doing that. We will be doing everything. जो छोटे छोटे discussions हैं regarding all the theoretical discussions that we have to do, I plan to do that after we are done with all the major numerical part, जहाँ से majorly जो सबसे ज्यादा हमारे लिए relevant है, I plan to do that first. So wait till the entire chapter is over before getting panicked कि we have not done this topic. Okay, chalo. So for today we will be focusing on price discrimination. So let's first understand कि price discrimination का मतलब क्या होता है और किस किस possible तरीके के price discriminations exist करते हैं. ठीक है. All right. तो देखो, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें व्हाट वर वी सेइंग कि देयर इज अ मोनोपोली, देयर इज अ मार्केट डिमांड कर्व, एंड मोनोपोली जो है कोई भी एक सिंगल प्राइस चूज करती है जो उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देता है. ठीक है, सिंगल प्राइस चार्ज करती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर सिंगल पर्सन, जो भी इंसान आता है या जिस भी इंसान को प्रोडक्ट भेजा जाता है, सबके लिए एक ही प्राइस है, पी पी पी. तो इन दैट सेंस देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, राइट. अगर मैं लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना शुरू कर दूं फॉर द सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट, तो उसको बोलेंगे कि दैट यू आर डूइंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन प्राइसेस. ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Can you tell me where have you seen incidences of price discrimination in your real life? Can you give me examples of? मैम जैसे ब्रेड के जो पैकेट्स होते हैं उसके पीछे लिखा होता है कि हरियाणा के लिए इतना प्राइस होगा, हिमाचल प्रदेश में 2 रुपीज कम करके होगा. इस तरीके से कुछ कुछ ब्रेड के पैकेट्स में लिखा होता है. Okay, so that's good. Based on locations, you are charging different prices. ठीक है, very nice. और लाइक इफ मतलब वही जो लोग बदलाव चाह yes, Can it be for reservation? reservation मतलब Means different categories, different prices. Subsidized prices for lower caste and high prices for upper caste. तो ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टर्म्स में बोल रहे हो या किस सेंस में बोल रहे हो? मीन्स गुड्स के जैसे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए सस्ते प्राइजेस और जो अब पॉवर्टी लाइन है उनके लिए दूसरे प्राइजेस. तो एग्जाम्पल ये बेसिकली हो सकता ये बिल्कुल हो सकता है कि जैसे मान लो किसी ने एक स्कीम चलाई है कि आप लाओ अपना बीपीएल कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखा दोगे तो हम आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे देंगे. अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो जो स्टैंडर्ड प्राइस है. वेरी नाइस. तो इफ यू बिलोंग टू वन कैटेगरी, इफ यू बिलोंग टू वन कैटेगरी, there is a different price. Okay, that's nice. What else? Ma'am, if the buyer is a relative or a known person to that seller, he हाँ, can charge a different price. so discounts दे दिए. अच्छा. Yes, Okay. ma'am. So that is also some sort of falling into one category. Okay, people who are close to me, and then people who are not close to me, right? That is also an example. ठीक है. What else? Or foreigners, like when foreigners go to local markets, they are usually charged high prices if they
if the buyer sees if they are speaking in English or in another language, they usually charge higher prices as they would to a local person. वेरी नाइस। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट भी करती है कि टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग एंट्री टिकट और इंडियन टूरिस्ट के लिए अलग एंट्री टिकट। दैट्स नाइस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो देयर। ये भी कैटेगरी के बेसिस पे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, देयर इज अ डिफरेंट प्राइस फॉर यू। ओके, इसके अलावा कुछ? मैम फर्स्ट 100% के लिए प्राइजेस इतना हो जाता है, फिर उसके बाद प्राइजेस डिफरेंट हो जाते हैं। दैट्स ऑल्सो प्राइस Quarter. डिस्क्रिमिनेशन कि जिसको अर्जेंसी है वो यू नो जो जल्दी आएगा, या मान लो जो सुबह उठ के लाइन में लगेगा, जो ये सब एफर्ट करने को तैयार है उसको प्रोडक्ट सस्ते में दे देंगे, जो इतना एफर्ट नहीं करेगा तो उसको स्टैंडर्ड प्राइसिंग मिल जाएगी। दैट्स नाइस। सो एक तरीके से आप माहौल बना रहे हो कि लोग अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में कैटेगराइज कर लें। दैट्स नाइस, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। स्टूडेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, राइट? अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा दो और डिस्काउंट ले जाओ। ये भी होता है। सीनियर सिटीजन डिस्काउंट, ऐसे भी चीजें होती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग लोकेशन में डिफरेंट प्राइसेस पे मिल रहे होते हैं। मैम कुछ सर्टेन क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आईसीआईसी का कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। तो आपको मोनोपोलिस्ट किसी एक यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि एक फर्म है, वो अलग अलग लोगों को किस तरीके से अलग अलग टारगेट कर रही है। सो दिस इज अ फर्म। अब वो पेमेंट मोड क्या यूज कर रहा है, वो फिर एक अलग कहानी हो जाती है। दैट बिकम्स अ नैरो केस। ओके। ओके, तो मेजरली आपने सबने बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दिए। मेजरली आपको जो चीज समझ में आती है वो ये है कि हाँ, रियल वर्ल्ड में ऐसा बहुत होता है कि लोगों को अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं सेम प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो अब जैसे कई पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे एक पॉसिबिलिटी किसी ने बताई कि अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग प्राइसेस हैं। जैसे मान लो दिल्ली में कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपए में मिल रहा है, और मान लो यूपी में ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, 90 रुपीज में। सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि लोग यूपी से खरीद लेंगे और दिल्ली में आके बेच देंगे? ऐसा नहीं कर सकते क्या? मैम करते हैं बहुत लोग। अगर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 10 रुपीज से कम है देन उस केस में कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, राइट? तो मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 रुपए से कम है, 7 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो फिर भी 3 रुपए का मार्जिन बचता है। तो देर विल बी पीपल विल बी विलिंग टू टेक दैट bet, and then they will buy the product from UP and then they sell it in Delhi. तो ये अलग अलग प्राइसेस अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो अलग अलग प्राइसेस कब रखे जा सकते हैं? when there is no scope of arbitrage। ठीक है, when there is no scope of arbitrage। अभी हम लोग ये नहीं अज्यूम कर रहे कि देर आर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ऑल, ठीक है। इफ दे आर देयर तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिल्ली में 97 प्राइस होना पड़ेगा और यहाँ पे भी 97 प्राइस होना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 90 प्राइस होना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम स्टेबल हो पाएगा। यस। और मैम आर्बिट्राज का क्या मीनिंग होता है? कि देर इज अ प्राइस डिफरेंस जिसका मिडिल मैन या लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे मैम ये बैंक टर्म हमने इन्वेस्टमेंट में भी यूज की थी ना। इन्वेस्टमेंट में भी किया था कि देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ आर्बिट्राज। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे बैंक से लोन, अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे 6% पे लोन मिल जाता है। और कोई एक स्कीम है जिसमें मैंने इन्वेस्ट करना है,
और जिसमें मुझे हर महीने 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे, या जो भी स्कीम है, एक बार 1 लाख रुपए, वॉट एवर इट इज, दैट स्कीम इज गोइंग टू गिव मी रिटर्न ऑफ 12%. तो इन दैट केस, if the bank is willing to give me loan, what will I do? I'll take the loan and I'll invest the money here. Yes. Yes. और मेरा रिटर्न कितना बन गया? 6%. यूजिंग व्हाट? आउट ऑफ थिन एयर. मैंने कुछ अपना पैसा तो लगाया ही नहीं, लोन का पैसा लगाया है कि नहीं? Yes, ma'am. दिस इज कॉल्ड अ सिचुएशन ऑफ आर्बिट्राज, जहां पे प्राइस डिफरेंस की वजह से आप बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है. तो अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग प्राइसेस तभी आप मेंटेन कर पाओगे व्हेन देयर इज नो सिचुएशन ऑफ आर्बिट्राज. एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस, लॉ ऑफ वन प्राइस क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो अलग अलग लोकेशंस में आप अलग अलग प्राइस नहीं रख पाओगे. तो आपको कहीं ना कहीं ये एजम्पशन माननी पड़ती है कि कोई इंसान जो है एक जगह से खरीद के दूसरी जगह नहीं बेच सकता. मान लो ऐसी सिचुएशन है, तो इट्स लाइक जैसे आप किसी मूवी थिएटर में गए और इस मूवी थिएटर में ना स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है. स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है. ठीक है. तो स्टूडेंट को जो टिकट है वो 150 रुपए में मिल जाती है. नॉर्मल इंसान जाता है तो 200 रुपए लगते हैं. ठीक है. तो अगर ये लोग कोई चेकिंग नहीं करते तो क्या होगा? If they don't check who is student, who is not, so everybody will say that we are a student, and then they'll start charging they'll take the movie ticket at 150 rupees. या फिर there is one student who will buy lot of tickets, and if it is possible to sell the tickets to other people, तो ये बच्चा क्या करेगा? ये बाकी लोगों को 150 रुपए की टिकट 200 रुपए में बेच देगा और अपना बीच का 50 रुपए का मार्जिन बना लेगा. यस. Ma'am, if he would sell it for like 200 rupees, then why would people buy it from that student? Like he should be selling it for a lower price. हाँ ठीक है, 199. Okay. ठीक है. तो मतलब हमें कहीं ना कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप कोई इंसान आपसे प्रोडक्ट खरीद के दोबारा बेचना पॉसिबल उसके लिए ना हो पाए. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप जो भी स्टूडेंट की टिकट है, जो भी खरीदता है उस पे लिख दो स्टूडेंट. ठीक है. और ये जब बेचने जाएगा तो इसका, अगर इस पे इसकी टिकट पे स्टूडेंट लिखा है तो उसको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा. तो ये एक तरीका है इस चीज को रोकने का. राइट. तो देर आर डिफरेंट वेज इन विच सच थिंग्स कैन बी प्रोटेक्टेड, कि कोई एक इंसान आपसे प्रोडक्ट खरीद के दूसरे को बेचने ना लग जाए. Okay, Bhavya is saying, ma'am, when we purchase in bulk, we usually get things in lower prices. And when we buy that product individually, its cost is high. Is this also an example of price discrimination? Yes, it is. जैसे guys, आप मेले में गए हो, बिल्कुल गए हो. तो मेले का जो सिस्टम होता है, डिज्नी लैंड, ये लैंड, वो लैंड, वाटर पार्क, जो भी आप गए हो, यूजुअली उनकी प्राइसिंग कैसी रहती है? वाटर पार्क गए होंगे तो Low क्या होता है? prices, low क्या होता है? prices. आई थिंक कुछ इतने एज तक के बच्चों की टिकट लो प्राइस पे होती है, उसके बाद में ज्यादा प्राइस पे होती है. ओके. ठीक है, ये भी होता है. उसके अलावा और कुछ स्पेशल होता है वहां पे? फिर मैम आप आई थिंक ऑन द एक बेसिस ऑफ ईयर हाइट भी होता है कुछ. सॉरी सॉरी, फिर से बोलो. मैम आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑल्सो कुछ होता है. ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. यस मैम. ओके, दैट इज न्यू टू मी. ओके. अच्छा, किसी वाटर पार्क में जाओ तो क्या एक स्टैंडर्ड फीस ले लेते हैं क्या? वन टाइम पेमेंट ले लेते हैं क्या आपसे, या कोई और स्कीम होती है? ऐसा. मैम कभी कभी दो के साथ एक फ्री भी हो जाते हैं. चलो, ओके, सो यू गाइस आर नॉट थिंकिंग इन दैट लाइन. गाइस, एंट्री टिकट का नाम सुना है?
कि मोस्ट जो ऐसे फन या इस तरीके के पार्क्स होते हैं, वहां पे एक एंट्री टिकट होती है और फिर पर राइड अलग अलग राइड का अलग अलग चार्ज ले लेते हैं, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. तो एक एंट्री टिकट लगा दी मान लो 100 रुपए, और फिर बोल दिया कि हमारे पार्क में 10 राइड्स हैं, 10 रुपीज पर राइड। ऐसी भी सिचुएशन होती है, राइट? Yes, ma'am. तो अगर आप जितनी ज्यादा राइड्स लोगे, ऑन एन एवरेज पर राइड यू आर पेइंग लेस, Yes, ma'am. है ना? जैसे मान लो किसी एक इंसान ने एक राइड ली, तो उसको ये राइड लेने के लिए 10 रुपए देने पड़े। तो मतलब इफेक्टिवली इस इंसान ने एक राइड लेने के लिए कितने पैसे खर्च किए? 110 रुपए। यस। और मान लो कोई एक इंसान है जिसने 5 राइड्स ली अलग अलग, 50 रुपए उसके लिए पे किए, प्लस 100 रुपीज एंट्री फीस। तो इसने 150 रुपए कितनी राइड्स के लिए दिए? 5 राइड्स के लिए। तो ऑन एन एवरेज पर राइड हाउ मच हैज ही स्पेंड? 30 रुपीज, राइट? तो पर राइड प्राइस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। और ये Yes. आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो, वो खुद चूज कर रहा है कि भाई मैं तो एक ही राइड राइड लूंगी या तुम 4 राइड ले लो। लोग अपने आप को बाइफरकेट कर रहे हैं। यस। मैम तो जो पर राइड चार्जेस है वो हम खुद उस, जैसे 4 ले रहे हैं 5 ले रहे हैं तो उससे डिफरेंट हो रहा है। हम्म। तो मैम इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। इसको आप आगे जाके अभी बताएंगे कि दिस इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि एवरेज पर राइड प्राइस जो है वो अलग अलग है फॉर डिफरेंट पीपल। यस। तो जो भव्या बोल रही थी कि मैम 4 प्रोडक्ट खरीदूं तो 100 रुपए में मिलता है, और एक प्रोडक्ट खरीदूं तो वो बोलते हैं कि मान लो 30 रुपए लगेंगे। 4 एक साथ खरीदो तो 100 रुपए में, एक खरीदोगे तो 30 रुपए में। ऐसी प्राइसिंग होती है ना, Yes, बंडल ma'am. करके प्राइस सस्ता कर देते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिवली एक प्रोडक्ट कितने का पड़ा? 25 का। तो इसको भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है? कि कोई बल्क में लेगा तो उसको अलग चार्ज, पर प्राइस पर प्रोडक्ट उसका अलग चार्ज। कोई सिंगल सिंगल लेगा तो पर प्रोडक्ट उसका अलग चार्ज। इसको भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, शिवानी मैम, कुड अनदर एग्जांपल बी पेट्रोलियम? शिवानी, हाउ पेट्रोलियम? Ma'am, like petroleum has different prices, price in different states. Like it differs from state to state according to GST. That can be considered as price discrimination. ठीक है? चलो, तो जनरल आर्ग्यूमेंट हम समझ चुके हैं। अलग अलग इस सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना जो है उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होता है, इन डिटेल, सबसे ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट यही है हमारा। तो अब इसको इन डिटेल समझते हैं, और जितने भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है सबके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या इसका दूसरा नाम भी है, दूसरे नाम से भी इसको बुलाते हैं, विच इज कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, रियलिटी में ये इम्प्लीमेंट हो पाए ना हो पाए, दिस इज डिफरेंट, बट कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब क्या है? कि आप एज ए मोनोपोलिस्ट, आप एक मोनोपोलिस्ट हो, मोनोपोलिस्ट, और आपको ना जो मार्केट में जितने भी लोग हैं सबकी विलिंगनेस टू पे पता है, और आप सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो।
हर इंसान से एक अलग प्राइस चार्ज कर सकती हूँ. सो व्हाट आर वी सेइंग? इफ ईच बायर कैन बी आइडेंटिफाइड, हर बायर को मोनोपोलिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि अच्छा 10 लोग हैं, ये 5 रुपए में मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ये 20 रुपए देने में, ये 20 रुपए पे करने को तैयार है, ये इंसान 100 रुपए देने को तैयार है मेरे प्रोडक्ट के लिए, ये इंसान मान लो 80 रुपए देने को तैयार है. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मोनोपोलिस्ट डिसाइड कर सकता है कि वो किस किस कस्टमर को कितने कितने प्राइस पे प्रोडक्ट बेचेगा. मतलब इसको फुल फुल 100% इंफॉर्मेशन है. तो इस तरीके से अगर इसके लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल है तो इसको बोलेंगे परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो इफ ईच बायर कैन बी आइडेंटिफाइड by a monopolist, then it may be possible to charge each of the buyer the maximum price that they are willing to pay. Max price that they are willing to pay. तो मतलब जो भी मैक्सिमम प्राइस हर कंज्यूमर पे करने को तैयार है, ये उससे उसके बेसिस पे प्राइसेस चार्ज कर सकता है. ठीक है. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट डिमांड दी हुई है, जैसे इस तरीके से मार्केट डिमांड दी हुई है. ठीक है. ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है. ठीक है. और मार्केट डिमांड जो है वो मान लो इस तरीके की है. तो मार्केट डिमांड क्या बताती है? व्हाट डज मार्केट डिमांड टेल यू? कि अगर ये प्राइस होगा तो कितनी क्वांटिटी सेल होगी, प्राइस बदलेगा तो क्वांटिटी कितनी सेल होगी. राइट? यस. है ना? तो अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक कंज्यूमर है, वो इतने पैसे देने को तैयार है. मान लो यहाँ पे एक दूसरा कंज्यूमर है, वो इतने पैसे देने को तैयार है. मान लो यहाँ पे एक तीसरा कंज्यूमर है, क्वांटिटी 3, जो इतने पैसे देने को तैयार है. तो ये जो पॉइंट्स हैं यही मुझे मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे बता रहे हैं ना लोगों की. यस. यस और नो? ये ऐसे बता रहे हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए है, वो 1 क्वांटिटी पे इतना प्राइस दे रहा है, 2 क्वांटिटी पे इतना दे रहा है. नहीं नहीं, देखो प्राइस मान लो यहाँ पे 10 है, तो प्राइस जब 10 होता है तो एक प्रोडक्ट बिकता है. ठीक है. ओके मैम. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी इंसान है, अगर आपको पता है कि ये एक प्रोडक्ट कौन इंसान खरीद रहा है, तो वो मैक्सिमम कितना पैसा देने को तैयार है? 10. बाकी लोगों की विलिंगनेस टू पे उससे कम है, तभी वो लोग 10 रुपए पे वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे. राइट? मैम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं ना कि 10 रुपए में कोई एक ही इंसान लेने के लिए रेडी है, क्वांटिटी 1. हाँ, यही तो बोला ना मैंने ओके मैम. कि एक इंसान है कोई, मान लो हर इंसान एक ही प्रोडक्ट खरीदता है. तो अगर तो व्हाट डज दिस पॉइंट टेल यू? दैट जो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट किसने खरीदा, वो 10 रुपीज देने को तैयार है. उसके बाद पहले इंसान ने प्रोडक्ट खरीद लिया, अब दूसरे इंसान की विलिंगनेस टू पे क्या होगी? समथिंग लेस देन 10. मैम अगर सेम इंसान की दो विलिंगनेस हो कि अगर 10 का है तो मैं एक खरीदूंगा, और अगर मीन्स 5 का मिलता है तो मैं फिर 3 खरीद लूंगा,
ऐसा भी तो हो सकता है। देखो, बिल्कुल हर पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो, इसको जितना आप यस। कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल मतलब क्या होगा कि ये 10 लोग हैं, मान लो मार्केट में 10 लोग हैं, हर एक की विलिंगनेस टू पे आपको पता है, और आप उसके बेसिस पे उनसे प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 लोग हैं, पर्सन 1 वो मैक्सिमम 100 रुपए देने को तैयार है, पर्सन 2 वो 80 रुपीज देने को तैयार है मैक्सिमम फॉर द प्रोडक्ट, पर्सन 3 लेट्स से 70 देने को तैयार है, पर्सन 4 60, पर्सन 5 20। और मैं ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकती हूँ। तो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। मान लो आपको प्रोडक्ट, आप मोनोपोलिस्ट हो, आपको प्रोडक्ट बनाने में 50 रुपए लगते हैं, तो आप क्या करोगे। आपको सिचुएशन समझ आ गई, देर आर 5 पीपल, एवरी पर्सन विलिंगनेस टू पे मैक्सिमम अमाउंट जो वो देना चाहते हैं टू बाई दैट प्रोडक्ट इज गिवन टू यू, और आपको प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट बता दी कि आप जितनी यूनिट बनाओगे उतना इतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो व्हाट विल द मोनोपोलिस्ट डू। हम वो फिफ्थ पर्सन को बस मींस प्रोडक्ट नहीं देगा, बाकी सबसे उनके विलिंगनेस के आधार पे सेल करेगा। तो इससे 100 रुपए चार्ज करेगा, यस। इससे 80 रुपए चार्ज करेगा, इससे 70 रुपए चार्ज करेगा, इससे 60 रुपीज चार्ज करेगा, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स इसने बेचे हैं उस पे कॉस्ट है 50 50 50 एंड 50, राइट। और क्या वो फिफ्थ कंज्यूमर को सप्लाई करेगा। नहीं। नो मैम। क्यों, क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा अगर वो उसको प्रोवाइड करेगा तो ऑल वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि जो डिमांड कर्व होता है वो एसेंशियली क्या है, इट्स अ विलिंगनेस टू पे कर्व ना। डिमांड कर्व को विलिंगनेस टू पे कर्व भी बोलते हैं ना। मैम इसका ये मतलब है कि वो 80 रुपीज प्राइस करने पे दूसरा पर्सन भी आ रहा है, और 70 पे थर्ड पर्सन भी विलिंग टू परचेज पे है इधर। You can charge different prices from people. You're not keeping a single price. आपको लोगों की कैपेसिटी पता है कि वो कितना पे करना चाहते हैं, और आपको ये भी, आपको सबकी विलिंगनेस टू पे पता है इंडिविजुअली कि ये अंशिका है, ये पूनम है, ये अनन्या है, ये यश है, ये कृष्णा है, शिवानी को भी ऐड कर देते हैं, भव्या को भी ऐड कर देते हैं, एडिंग लॉट ऑफ पीपल। तो सबको, मुझे सबकी विलिंगनेस टू पे पता है। विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या है कि आप पे करने को तैयार हो। तो मुझे, आपको प्रोडक्ट अगर बेचना है तो मैं बोलूंगी कि ठीक है 100 रुपए लाओ प्रोडक्ट ले जाओ, दूसरा इंसान को बोलूंगी 80 रुपए लाओ प्रोडक्ट ले जाओ, 70 रुपए लाओ ले जाओ। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया, यस मैम। ठीक है। मैम इसमें एक डाउट था कि अगर कोई फर्म ऐसा करती है तो जिसने 100 रुपीज पे करे वो आकर नहीं बोलेगा उसको तो 70 में दे दिया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, ओके। if it is possible for you to do that, or Ma'am, hmm. ma'am, but it happens in real life as well. Like in certain markets, we are able to bargain, and few people who are not able to bargain will be getting at the same commodity for full price. नहीं, उसमें आपको वो नहीं पता, आपको लोगों की विलिंगनेस टू पे नहीं पता ना। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ मोनोपोली पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर द Yes, फर्म, ma'am. यू आर सेलिंग इट टू पीपल, एंड देन इफ पीपल आर कमिंग फॉर बार्गेनिंग यू डोंट नो कि उसके मन में क्या प्राइस है जिसपे वो खरीदना चाहता है।
So here we are talking about a very specific situation that the firm knows everything about every person in the market. तभी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगी. ओके, सो टू ब्रेक ऑल द मिथ्स, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है. ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. नो कंपनी मैम इज. पालिका में मीन्स वो लोग बहुत हाई प्राइसेस रख देते हैं, जिनको बार्गेन करना होता है वो 200 रुपए में भी 5,000 का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, और जो बार्गेन नहीं करते वो 5,000 में भी खरीद ले जाते हैं, तो वो मतलब एक देवर तरह से विलिंग, यही हो गया ना. एक तरीके से ठीक है, यस मैम. बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. यस मैम, जस्ट वो नो तो हो कि जाता इनकी विलिंगनेस टू पे उससे ज्यादा थी. है. यस मैम, मीन्स एक वो लाइन खींच गई कि 5,000 तक जिसकी विलिंगनेस है उसने वो हाँ, सब ले. तो 5,000 से जितनी विलिंग, जिसकी 5,000 से ऊपर विलिंगनेस थी वो 5,000 में बिना बार्गेनिंग के खरीद के चला गया. यस मैम. और जिसकी नहीं थी वो उसने नेगोशिएट किया कि मैं इतने में नहीं खरीदूंगा. बट अगेन फिर आप ये पिक्चर में भी ला सकते हो कि लोगों को नेगोशिएट करना पसंद है. What is the incentive to the consumer to reveal the true self to the person who is selling? आप ये थोड़ी मेरे को आके बताओगे कि मैम ये प्राइस पे चाहिए, यही मेरी असली वो है. ये तो सच थोड़ी ना कोई बताएगा. इज देयर एनी इंसेंटिव? नो. ठीक है, क्लियर हो गया. यस मैम. दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी, दिस डजंट हैपन इन रियल वर्ल्ड. ठीक है, अच्छा. तो देखो, अब अगर Ma'am, can you scroll upwards? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? अगर कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करना हो तो क्या मतलब है उसका? मैम जो प्राइस है फॉर्म का और जितना वो विलिंग टू पे है कंज्यूमर, जो उसमें डिफरेंस होता है वो कंज्यूमर सरप्लस. मैम विलिंग टू सेल और प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है. विलिंग टू सेल, व्हाट इज विलिंग टू सेल? मीन्स वो अगर 20 रुपए में भी बिक जाता है तो वो उसका कॉस्ट और प्लस उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट 50 में बिक गया. मैम आई थिंक ये ऐसे होता है कि अगर मैं विलिंग हूँ 100 रुपीज पे करने के लिए फॉर अ पैकेट फॉर पेंसिल, बट अगर मुझे प्रोड्यूसर वो 20 रुपीज में ही दे रहा है और मैं विलिंग थी 100 पे करने के लिए, तो जो 100 - 20 80 रुपीज कंज्यूमर सरप्लस होगा. तो कंज्यूमर सरप्लस का बेसिक मतलब ये होता है कि व्हाट यू आर विलिंगनेस टू, व्हाट इज योर विलिंगनेस टू पे एंड व्हाट यू आर पेइंग, व्हाट यू पे, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं. ठीक है, ये मैम मेन. सॉरी मैम, आई टोल्ड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सरप्लस. सरप्लस, हाँ, नो वरीज. तो कंज्यूमर सरप्लस है कि आप कितना विलिंग टू पे थे और आपने पेमेंट कितनी की. तो अगर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो देन व्हाट इज हैपनिंग? मुझसे वही चार्ज किया जा रहा है ना जो मेरी विलिंगनेस टू पे थी. यस मैम. तो इज देयर एनी कंज्यूमर सरप्लस? नो मैम. No, ma'am. सो व्हाट इज हैपनिंग टू कंज्यूमर सरप्लस? जो मोनोपोलिस्ट है वो सारा कंज्यूमर सरप्लस अपने पास रख रहा है. ठीक है. So in this case, what is happening? All the consumer surplus is extracted by the monopolist ठीक है, ये सिचुएशन है. अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल वो दूंगी. एक क्वेश्चन है, मान लो ऐसा है कि देखो ये मेरी डिमांड है और ये मेरी, दिस इज माय डिमांड and let's say this is my marginal cost. Okay, this is my marginal cost, this is quantity, this is price. मैं एक मोनोपोलिस्ट हूं जो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है. तो क्या होगा?
Where will I produce? What is the consumer surplus? What is the producer surplus? Where will the monopoly produce? What will be the price? I mean, price तो आप बता नहीं सकते, but वो कितनी quantity produce करेगा? What is the total surplus? What is consumer surplus? And is there any deadweight loss that we will have? ये marginal cost है. मैम जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड इंटरसेक्ट करे वहां तक प्रोड्यूस करे। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो मैम वहां तक का कॉस्ट हम लोग कवर कर सकते हैं, वहां तक लोग विलिंग नेक्स्ट टू पे है वहां तक लोगों की। ओके, मैं कॉस्ट क्यों कवर करना चाह रही हूँ? सो व्हाट इज माय रीजन फॉर कवरिंग? प्रॉफिट के लिए। सो आप क्या करना चाहते प्रॉफिट हो? के लिए। यू आर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट. प्रॉफिट मैक्सिमाइज। यस. तो अगर आप ये यस। क्वांटिटी सेल करोगे तो उसके लिए ये प्राइस चार्ज किया, इस क्वांटिटी के लिए ये प्राइस चार्ज किया, ये मार्जिनल कॉस्ट थी. तो हर इंसान से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, राइट? ये सारे प्राइसेस चार्ज कर रहे हो. और आप कब तक लोगों को सेल करने को तैयार हो? जब तक आपकी जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाती. यस. और हर इंसान से आप अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे. And what is the quantity that you will be supplying till here? And what is the consumer surplus in this? Is there any consumer surplus? No, ma'am. नो। Why? Because भाई ये इतना पे करने को तैयार था, आपने इससे इतने ही पैसे ले लिए, तो कुछ सरप्लस बचा ही नहीं. ऐसे हर इंसान के साथ यही हुआ. What is the profit? प्रॉफिट कितना हुआ? पहली यूनिट बेच के कितना प्रॉफिट मिला? इतना. इतने पैसे आए और कॉस्ट इतनी लगी, तो डिफरेंस कितना हुआ? इतना. दूसरी यूनिट बेच के इतना, तीसरी यूनिट बेच के इतना, चौथी यूनिट बेच के इतना. तो आप कब तक चलते रहोगे? जब तक यहाँ पे नहीं आ जाते. तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका क्या है? प्रॉफिट. यस. इज दैट ओके? यस मैम। मैम इसमें मैम ये जो प्राइस और क्वांटिटी वाला जो रिलेशन है ये मुझे समझ नहीं आया कि फर्स्ट पर्सन ले रहा है तो उसे एक प्राइस दे रहे हैं, फिर देन सेकंड पर्सन दो क्वांटिटी ले रहा है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलके दो ले रहे हैं तब इतना प्राइस है? दिस इज क्वांटिटी. आई डोंट केयर हु इज बाइंग व्हाट. सेकंड क्वांटिटी इतने पैसे में बिक रही है. जो जो सेकंड क्वांटिटी बिकने की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, मैं उतने में ही बेचूंगी. मैम इसमें सेकंड दूसरी यूनिट की बात करें या दो दिस इज क्वांटिटी की? क्वांटिटी. दिस इज क्वांटिटी. मैम जैसे पेन्स अगर पेन ले रहे हैं तो ये फर्स्ट पेन फिर वो सेकंड पेन, या दो पेन की बात हो रही है जब सेकंड ले रहे हैं हम? ये क्वांटिटी 2 पेन्स की है, लेकिन जब आप यहां से यहां जाओगे तब तो सेकंड पेन की बात हो रही है ना. ओके मैम, गॉट इट. ठीक है. यस मैम. ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस. एंड माय ओके गाइस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? ऑल गुड? Yes, ma'am. Okay. So can you tell me what is the dead weight loss here? डेड वेट लॉस हियर का मतलब क्या होता है? डेड वेट लॉस का मतलब क्या होता है? इफ आई कंपेयर इट विद द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे कितना वेलफेयर होता और यहाँ पे कितना वेलफेयर हो रहा है, उनके बीच का डिफरेंस. अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में होते तो हम कहाँ प्रोड्यूस कर रहे होते? मैम जहाँ वो इक्विलिब्रियम होता है डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट कर। ओके, तो वो क्या है यहाँ पे? मैम इसमें सप्लाई कम नहीं है।
मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है? सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? एट द प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट वी विल बी विलिंग टू सप्लाई एनीथिंग, यस मैम। है ना? उसके नीचे होगा प्राइस तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसके ऊपर होगा तो क्या होगा? कोई एक और इंसान आएगा, बोलेगा मैं थोड़ा सा कम प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, तो फाइनली आप सेटल कहाँ पे होते हो? प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। यस। यस मैम। सो अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो भी आप यहीं पे प्रोड्यूस करते? यस मैम। यस। तो ये प्राइस हो जाता। तो परफेक्ट कंपटीशन में तब भी यहीं प्रोड्यूस करते, मोनोपोली के केस में भी आप वहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हो। इट इज जस्ट दैट देर इज नो कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट, ये पूरा हिस्सा आपका मोनोपोली का प्रॉफिट बन गया है, राइट? इज दैट ओके? तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि अगर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है तो मोनोपोली भी एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूस कर रही थी। और पहले जब आप मोनोपोली में थे तो आप प्राइस इतना रख रहे थे तो कंज्यूमर सरप्लस कितना था? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इतना होता, तो प्राइस अगर इतना होता तो कितनी क्वांटिटी बिकती? इतनी। तो व्हाट वुड हैव बीन कंज्यूमर सरप्लस? ये डिमांड और ये प्राइस के बीच का एरिया विच इज दिस। तो ये पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस अब क्या बन गया है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में? इट हैज बिकम प्रोड्यूसर सब। यस प्रोड्यूसर सरप्लस या फिर मोनोपोली प्रॉफिट, राइट? यस मैम। ये पॉइंट क्लियर हो गया? So entire consumer surplus is transferred to monopoly as monopoly profits. Fine. मैम इसमें विलिंगनेस टू सेल वाली लाइन कौन सी है? This margin मैम मार्जिनल कॉस्ट को हमने विलिंगनेस टू सेल वाली में क्यों कंसिडर किया है? willingness to sell क्या होता है? कि मैम इतने प्राइस पे हम सेल करने को रेडी है। हाँ, तो आप किस प्राइस पे सेल करने को रेडी हो? As long as the price is higher than marginal cost, the person is okay with selling, यस मैम। right? यस मैम। Yes. एटलीस्ट वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट तो कवर करना चाहेगा ना। यस मैम। तो any price above marginal cost he is willing to sell, so that is his willingness to sell line ना। और तो मैम ये जो वर्टिकल लाइन है ये विलिंगनेस टू सेल वाली लाइन हो गई। कौन सी लाइन? Why are you मैम talking about willingness to sell here? मैम वो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए। तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए ये यहाँ पे मोनोपोली प्रॉफिट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस ना। मैम इसमें कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। हाँ बताइए क्या कंफ्यूजन है, बोलो। कि मैम जो प्रॉफिट है उसे प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे बोल रहे हैं इधर हम? प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? मैम प्राइस और विलिंगनेस टू सेल के जो बीच का डिफरेंस है। ठीक है, इस इंसान से ये प्राइस लिया, यस मैम। कितने पैसे मिनिमम में मैं बेचने को तैयार हूँ? मैम मार्जिनल कॉस्ट पे। उससे नीचे अगर कोई देगा तो मैं सेल करूंगी क्या? नो मैम।
दैट इज माई विलिंगनेस टू सेल. यस मैम. उन दोनों के बीच का गैप ओके मैम, गॉट इट. my producer surplus, and this keeps happening till this point, na? यस मैम. So that is also my producer surplus, which is basically my monopoly profit here. ओके मैम. ठीक है. यस. गाइस ऑल गुड. किसी को और डाउट इसमें किसी भी तरीके का? अगर नहीं है सो लेट्स डू सम क्वेश्चन. ओके सो all right, so let's see this. कंसिडर अ मोनोपोलिस्ट. एंड गाइज इसमें जो मोनोपोली है मेजरली क्वेश्चंस जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ही आते हैं. फर्स्ट डिग्री एक और पढ़ेंगे, सेकंड डिग्री एक और पढ़ेंगे, थर्ड डिग्री, इसी पे बेस्ड मेजरली क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. एंड सिंपल मोनोपोली केस व्हेन देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो न्यूमेरिकली दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. सो प्रैक्टिस दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. ठीक है. कंसिडर अ मोनोपोलिस्ट जिसका लीनियर डिमांड कर्व दिया हुआ है विच इज Q इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 10p. द कॉस्ट फंक्शन इज दिस इज द कॉस्ट फंक्शन. इफ द मोनोपोलिस्ट perfectly discriminates prices, मतलब परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन है, तो कितनी क्वांटिटी, हाउ मच आउटपुट विल द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस एंड हाउ मच प्रॉफिट विल ही जनरेट, कितना प्रॉफिट वो जनरेट करेगा. दिस इज वन क्वेश्चन. सेकेंड, what is the total profit when he charges a single price? अगर एज अ मोनोपोली वो सिंगल प्राइस चार्ज करता, जो यूजुअल सिचुएशन है, नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करता. कैलकुलेट द डेड वेट लॉस व्हेन अ सिंगल प्राइस इज चार्ज्ड. जब सिंगल प्राइस चार्ज किया जाता तो डेड वेट लॉस कितना होता. एंड डेड वेट लॉस कितना होगा अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. वाई. क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम. ठीक है. तो अब हमें जो है पहले तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है और प्रॉफिट निकालना है. फिर प्रॉफिट निकालना है जब एक सिंगल प्राइस चार्ज होगा. फिर डेड वेट लॉस दोनों केसेस में अलग अलग बताना है. ठीक है. तो सबसे पहले परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का केस बनाएंगे. तो वो कैसे देखेंगे हम लोग? पहले आप अपना मार्केट डिमांड कर्व बना लो. ठीक है. सो दिस इज Q, दिस इज P. तो इफ Q वैल्यू इज 0, व्हाट इज P वैल्यू? If Q is 0, what is P? 1000. 100. 100. 100. Yes, this is 100. And if P is 0, what is Q? 1000. 1000. तो आप इन दोनों को जब ज्वाइन कर दोगे, ये लीनियर फंक्शन है, तो आपको मार्केट डिमांड मिल जाएगी. यस, दिस इज द डिमांड. ठीक है. फिर नेक्स्ट चीज जो लिखी हुई है वो क्या है? देखो, आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000 रुपए की. अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता. उसके बाद आपकी जो कॉस्ट है वो 0.05 Q² है. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? Marginal cost will be 0.05 into 2 times Q, which is 0.1 Q. Yes, Yes, ma'am. है ना. तो मार्जिनल कॉस्ट मेरे को क्या बताती है कि एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं. ठीक है. तो अब क्या होगा, आप मार्जिनल कॉस्ट भी प्लॉट कर लो. हम मार्जिनल कॉस्ट प्लॉट करेंगे तो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके की लाइन दिख रही है यहाँ पे. जब Q की वैल्यू 0 तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी, 0.
तो it's like a straight line passing through the origin, and it is upward sloping like this, something like this. Yes. And can you tell me ये intersection कहाँ हो रहा होगा? इसकी इक्वेशन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0.1 क्यू। और हमारी डिमांड कर्व कितनी है? Q इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 10p। तो इस पॉइंट पे क्या सिचुएशन है? प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, राइट? यस मैम। तो प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट अगर रखोगे तो क्या आ रहा है? P की जगह प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट अगर रखते हो तो मैं यहाँ पे P की जगह 0.1 Q रख सकती हूँ, या यस मैम। या फिर मैम बोलो। मैम हमने P इज इक्वल टू MC कैसे रखा इधर? यहाँ पे बताओ ना, ये इंटरसेक्शन कब होगा? दोनों की y वैल्यू सेम होगी ना? ये इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कि इस क्वांटिटी पे जो प्राइस आ रहा है और इस क्वांटिटी पे जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है वो बराबर है, यही तो होता है ना इंटरसेक्शन का मतलब। यस मैम। आ गया समझ कि नहीं? मैम एक बार आप रिपीट कर दो। ओके। मार्जिनल कॉस्ट y एक्सिस पे लिखा हुआ है, यस मैम। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0.1x, ये इक्वेशन है ना? यस मैम। ये यहाँ पे q x एक्सिस पे है, यस मैम। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 1000 माइनस 10 y। यस मैम। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होता तो क्या करते? मैम एक्स को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देते। तो क्या मतलब होता? देन मैम उससे y की वैल्यू आती और फिर y वाले को x में पुट करके x और y की वैल्यू आ जाती, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता। तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी ना? दोनों कर्व पे सेम y वैल्यू होगी, सेम x वैल्यू होगी, उसी को इंटरसेक्शन बोलेंगे। यस मैम। तो इस Q के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस आ रहा है और इस Q के कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है वो सेम ही आ रही है ना? यस मैम। तो दैट इज व्हाट इट मींस ना, कि प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। यस मैम। उसी से तो इंटरसेक्शन पता चलेगा। यस मैम। तो क्या आ रहा है इंटरसेक्शन? वेयर इज द इंटरसेक्शन हैपनिंग? Please solve it and let me know. What are you getting? मैम 500। किस चीज की वैल्यू आ रही है? 500? क्यू क्यू। Q की वैल्यू, ठीक है। सो y की वैल्यू 50, और y की वैल्यू अगर 50 है तो x की वैल्यू कितनी है? 10 टाइम्स y, राइट? फ्रॉम हियर Yes. 50 टाइम्स 10 इज इक्वल्स टू x, x वॉज q। तो प्राइस 50 आ गया, या जिसको मार्जिनल कॉस्ट
50 बोल सकते हैं, और क्वांटिटी की वैल्यू आ गई 500। ये कैलकुलेशन सबको समझ आ गई? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट क्यों किया है? मैम इसमें हम एमसी में सिंपली क्यू को पुट नहीं करेंगे, दोनों इक्वल कैसे आ रहा है? किसको? मैम जो एमसी इज इक्वल टू 0.1 क्यू है, तो उसमें क्यू को, और क्यू इज इक्वल टू 1000 - 10 पी है, तो ये हम्म। जो क्यू की वैल्यू है इसको इसमें पुट कर देंगे, देन एमसी इज इक्वल टू पी आ रहा है। आप बोल रहे हो कि आप Q की वैल्यू इसमें पुट करना चाहते हो ये? यस मैम। फिर उसके बाद क्या करोगे? नाउ एवरीथिंग इज इन MC एंड P टर्म्स। फिर फिर मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसको आगे सॉल्व करके एमसी इज इक्वल टू पी लिया है हमने इधर। नहीं, अंशिका, यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इंटरसेक्शन मीन? दो इक्वेशंस का इंटरसेक्शन क्या मतलब है उसका? मैम जो उस इंटरसेक्शन का पॉइंट है हम्म। वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे MC और P सेम होंगे? जो भी ये क्वांटिटी है, यस मैम। इस पे जो प्राइस आएगा, और ये जो भी क्वांटिटी है उस पे जो MC की वैल्यू आएगी, वो तो सेम होगी ना? क्वांटिटी। यस मैम। नहीं, यू आर नॉट कन्विंस्ड। अगर मैं ये MC ना लिख के अगर P लिख देती तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती, है ना? यस मैम। लेकिन अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट यस है? मैम। ये जो भी इंटरसेक्शन वाली क्वांटिटी है, उस पे जब मैं यस। इक्वेशन में पुट करूंगी, तो मेरा आंसर जो आएगा वही आंसर मेरे प्राइस का आएगा जब मैं Q वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगी ना? Q की वैल्यू 500 पुट करो यहाँ पे। व्हाट इज MC? 500 मैम। 50। Q की वैल्यू यहाँ पे 500 पुट करो और P की वैल्यू निकालो। यहाँ पे 500 पुट करो। P की वैल्यू कितनी? मैम 50। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैम एमसी इज इक्वल टू पी। इसका मतलब ये हुआ कि ये Q वैल्यू ऐसी है जिसपे प्राइस और MC सेम आएगा। इसका मतलब ये इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। I am not यस मैम। saying this is holding everywhere. I am just saying this holds only at this point. मैम जैसे ये 500 के एग्जांपल से समझ आ गया कि दोनों का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे होगा। मैम ग्राफिकली कैसे पता लग रहा है इधर? बिना ग्राफ देख के तो नहीं समझ आएगा ना, वो तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ओके मैम। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम क्लियर। ओके, सो guys, we know now the following. What? कि this value is 50 and this value is 500। ठीक है? तो अगर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा तो व्हाट विल द मोनोपोलिस्ट डू?
Can you tell me what will the monopolist do if there is perfect price discrimination? तो वो तब तक सेल करता रहेगा जब तक जो विलिंगनेस टू पे है लोगों की उसकी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर है। ये कब तक होगा? जब तक आप इस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, राइट? यस मैम। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे देख लो, विलिंगनेस टू पे इतनी है, मार्जिनल कॉस्ट इतनी है, गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, यहां तक गैप है। तो आपकी आउटपुट इन केस ऑफ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितनी होगी? 500। सो इन दिस केस योर क्यू स्टार विल बी इक्वल टू 500। ये पॉइंट समझ आ गया? Yes, ma'am. फिर उसके बाद हाउ मच प्रॉफिट विल यू जनरेट? आप कितना प्रॉफिट जनरेट करोगे? प्रॉफिट कैसे निकालोगे? मैम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू कैसे निकालोगे? मैम ये जो रेक्टेंगल है कौन सा? इसका एरिया निकालेंगे। कौन सा मैम ये रेक्टेंगल? अपर वाला, ये अपर वाला में। ये मैम वो दोनों मैम रेक्टेंगल का ट्रायंगल, मिला के ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल मैम। ये यस मैम। क्यों? मैम क्योंकि अभी मोनोपोली जो प्रॉफिट है वो हमने देखा कि एमसी और वो जो प्राइस के बीच का जो एरिया होता है वो होता है। हाँ, तो एमसी तो ये है। ओके मैम, तो ये बड़े वाला ट्रायंगल होगा। कौन सा बड़े वाला ट्रायंगल? ये यस मैम। ये प्रॉफिट होगा। यस मैम मैम। प्रॉफिट विल बी 25,000। चलो, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं। Like quantity into price, that will be 50,000 minus. एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी। क्वांटिटी इंटू प्राइस मतलब क्या किया? ये 500 इंटू 50 किया। No, ma'am, 100. सो क्वांटिटी इज 500 इंटू 100। दिस Yes, ma'am. वाई? क्या आप सबसे 100 रुपये चार्ज कर रहे हो? No, ma'am. मैम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो तो मैथ हो गया, लॉजिक बताओ। मैम वही कि जो प्राइस और एमसी के बीच का एरिया होता है। ये भी मैथ है। दिस इज ऑल्सो मैथ। दिस इज ऑल्सो नॉट। मैम बताना क्या है? कि क्या क्या होगा, प्रॉफिट कैसे निकालूं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में? मैम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फिर रेवेन्यू कैसे निकालूं? क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो क्या प्राइस लूं? सबसे तो अलग अलग प्राइस चार्ज किया है मैंने। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? आपने रेवेन्यू इंटू पी इंटू क्यू हमेशा पढ़ा है, क्योंकि आप हर क्वांटिटी के लिए सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो। यहाँ पे तो नहीं हो रहा ना ऐसा। यहाँ पे पहली यूनिट के लिए इतना प्राइस, फिर दूसरी यूनिट के लिए इतना, तीसरी यूनिट के लिए इतना, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? ये है ना आपका टोटल रेवेन्यू। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये क्या है आपका? ये टोटल रेवेन्यू है। ये पॉइंट समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। क्यों? क्योंकि इससे इतना प्राइस, इससे इतना प्राइस, इससे इतना प्राइस, इससे इतना प्राइस, ऐसा प्राइस चार्ज किए जा रहे हो आप। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू है। हाँ, कॉस्ट आप अपने क्वांटिटी में आराम से शांति से एक 500 पुट करके पूरी कॉस्ट निकाल सकते हो। एक लॉजिक तो ये है कि हम क्या करें, पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लें। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा?
एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक या है। वो नहीं, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया स्क्वायर। ए बी सी ये तीन हो गए। ए तो एक ट्राइंगल है, बी प्लस सी एक रेक्टेंगल बन रहा है। यस। यस। ए का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है 500, हाइट कितनी है 100 50 minus 50 which is 50। 50। 50 बी प्लस सी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी 500, हाइट कितनी, 500 into 50 तो एरिया कितना हो गया टोटल, टोटल रेवेन्यू 25,000 और वो 25,000 का आधा, है ना। 37,500 37,500 ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको। यस मैम। तो रेवेन्यू जो है किसी एक सिंगल प्राइस नहीं मिल रहा आपको, अलग अलग प्राइसेस मिल रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान से, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी, वो आप फंक्शन में पुट कर सकते हो, वो कितनी आ रही है 0.05 क्यू स्क्वायर प्लस 10,000, 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसमें क्यू की वैल्यू 500 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी क्या। मैम 100 से 2 जीरो कट होंगे ना। हाँ। यस। हम्म। यस। तो दिस इज 12,500 and 10,000, हाउ मच इज इट, 22,500, राइट। तो यस। आप प्रॉफिट कितना हो गया, 7,500 और 7,500 कितना, 15,000, 15,000, राइट। यस मैम। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वाई इज दिस डिफरेंस डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल सिचुएशन, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है गाइस, ठीक है, कि अपना कॉस्ट तो जैसे क्यू पुट किया सब आ गया, क्योंकि कॉस्ट तो फंक्शन में लिखी हुई है, और हर क्वांटिटी के लिए अलग रेवेन्यू मिल रहा था, तो हमने टोटल रेवेन्यू ऐसे निकाल लिया। अब एक दूसरी अप्रोच है, वो भी बता देते हैं। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, देखो, फॉर एवरी सिंगल यूनिट मेरे को कॉस्ट बताई गई है, विच इज व्हाट, कि देखो इतना बेनिफिट मिल रहा है और इतनी कॉस्ट आ रही है, इतना बेनिफिट मिल रहा है नेक्स्ट यूनिट के लिए और कॉस्ट इतनी आ रही है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वही मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, ये पूरा एरिया, Yes. ये मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं क्या मिस कर रही हूं, मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को मिस कर रही हूँ, राइट। यस। क्योंकि जब आप मार्जिनल कॉस्ट प्लॉट कर रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट का कोई रोल ही नहीं है। यस। यस मैम। तो एक तरीका हो सकता है कि आप ये एरिया निकाल लो, मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड के बीच में जो एरिया निकल रहा है, और फिर बस चेक कर लो कि एवरेज कॉस्ट है या नहीं। अगर एवरेज सॉरी एवरेज कॉस्ट बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट है या नहीं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो क्या करो, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, और नहीं है तो यही आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक बार करके देख लेते Ma'am, can you repeat ये last point? सो आई एम सेइंग कि ये देखो, ये आपको क्या बता रहा है कि मैंने अगर प्रोडक्शन शुरू कर लिया तो एक यूनिट बेची तो इसकी कॉस्ट इतनी थी और मैंने पैसा लिया इतना, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, इतने रुपीस का। और जैसे जैसे मैं Yes, ma'am. सेल करती जा रही हूँ मेरे को एडिशनली ये सारी यूनिट्स का प्रॉफिट मिलता जा रहा है,
तो मैं ये सारे प्रॉफिट को अगर ऐड कर दूंगी तो मेरा टोटल प्रॉफिट आना चाहिए। यस मैम। यस। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये तो हो गया एडिशनल प्रोडक्शन पे कितना प्रॉफिट मिला, लेकिन प्रोडक्शन शुरू करते टाइम कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी लगाई थी मैंने, जो इस मैम डायग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। यस मैम। राइट। तो मैं क्या, मैम could you explain that again? I missed that part. तो आई एम सेइंग कि देखो, एक यूनिट आपने सेल की तो उसके लिए खर्चा लगा इतना एडिशनल यूनिट के लिए, और एडिशनल यूनिट के लिए पेमेंट मिली इतनी। तो उस एडिशनल यूनिट को बेच के जो प्रॉफिट आया, मार्जिनल प्रॉफिट, वो कितना हुआ, इतना। Yes, ma'am. तो आप ऐसे ही जब तक सेल कर रहे हो सारे मार्जिनल प्रॉफिट्स को ऐड कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। यस। Yes, ma'am. लेकिन इस पूरे एनालिसिस में आपने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया। यस। Yes, ma'am. है ना। तो मैं क्या करूंगी, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगी और फिर देखूंगी कि कोई फिक्स्ड कॉस्ट है क्या। फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, नहीं होगी तो जो ट्राइंगल का एरिया है वही मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ए प्लस बी का एरिया, ए प्लस बी एरिया माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट विल गिव मी माय प्रॉफिट। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। मैम So फिक्स्ड ma'am, कॉस्ट हमें here why इक्वेशन did we से take मिलेगा? C? सॉरी, फिर से बोलो। मैम फिक्स्ड कॉस्ट हमें इक्वेशन से मिलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट यहां से देख लो। फिक्स्ड कॉस्ट हाँ, 10,000। So ma'am, here why did we take C, the area of C also? वाई डिंट। Ma'am, why did we take it? ओके, हमने क्यों नहीं लिया या लिया? Ma'am, क्यों लिया? सो इन द प्रीवियस अप्रोच यू आर सेइंग, Oh, yes ma'am. इन द प्रीवियस अप्रोच वी वर फाइंडिंग टोटल रेवेन्यू। अच्छा, okay ma'am. तो पहली यूनिट पे इतना, दूसरी पे इतना, ऐसे। तो यू वर जस्ट एडिंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी का एरिया कितना हो गया, 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है, पूरा 100। हाइट कितनी हो गई, ये वाली हाइट हो गई इसकी 500, है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 10,000। Ma'am, height is 50. इट्स राइट एंगल्ड, नॉट राइट एंगल, ये वाला रूल लगा रहे हैं ना। ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। मैम 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना? कर दिया ना, 1/2 इंटू बेस इज 100 इंटू हाइट 500। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? ओके गाइस, मैं इस ट्रायंगल का डायरेक्टली एरिया निकाल रही हूँ, इसका। Yes, ma'am. और अगर आप अलग अलग निकालना चाहते मैम हो, ये हाँ। मैम ये फॉर्मूला डायरेक्ट वो उसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ना? हाँ, हम लोग पहले भी तो यही फॉर्मूला लगाते हैं ना। ओके मैम। कोई बात नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है हम लोग वैसे कर लेते हैं। ए का एरिया कितना होगा, बेस कितना 500, हाइट कितनी 50, है ना। बी का एरिया कितना 1/2 इंटू बेस कितना 500, हाइट कितना 50। यस। राइट। और माइनस 10,000 कितना हुआ ये, 25,000 minus 10,000, विच इज 15,000. 15,000। और दोनों अप्रोच से हमारा आंसर सेम आना चाहिए।
और हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है? क्लियर हो गया ये? यस Yes. मैम। ठीक है, तो द प्रॉफिट विल बी 15,000। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, चलो दूसरे पार्ट के पहले ना ये बताओ, डेड वेट लॉस क्या होगा अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो इसी को फिनिश कर लेते हैं। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में डेड वेट लॉस कितना होगा? जीरो। मैम No ए dead प्लस weight बी। loss. ओके, शिवानी, व्हाट आर यू सेइंग? I'm zero. Zero. Krishna is saying zero. अंशिका? जीरो। मैम ए प्लस बी। A प्लस बी डेड वेट लॉस है। और मैम जो कल हमने किया था उसमें सी एस प्लस पी एस। ओके मैम, वो वेलफेयर। वो तो टोटल वेलफेयर होता है ना। क्या आप उतना ही ओके प्रोडक्शन मैम, कर रहे हो लॉस। जितना परफेक्ट कंपटीशन में कर रहे हो, करते? जी बिल्कुल, यस। P इज इक्वल्स टू MC आ रहा है ना, वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हो। सो यू आर एग्जैक्टली प्रोड्यूसिंग where you would have produced if it would have been a perfect competition situation. So there is no dead weight loss here, ठीक है? और मैम ये मुझे क्लियर नहीं हुआ हाँ, क्या नहीं क्लियर हुआ वो बताओ। कि मैम डेड वेट लॉस इधर जीरो कैसे आ रहा है। टोटल सरप्लस कितना आ रहा है? क्या ऐसी कोई ट्राइंगल बन रही है जो वेस्ट हो रही हो? पहले ये पूरा का पूरा हिस्सा किसके पास जाता परफेक्ट कंपटीशन में? ये पूरा हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये पूरा हिस्सा Yes. प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेलफेयर ना। इज देयर एनीथिंग विच इज गेटिंग लॉस्ट? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द वेलफेयर? मैम इधर हम परफेक्ट से मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। जी, ओके मैम। आप हमेशा डेड वेट लॉस में परफेक्ट कंपटीशन से जो दूसरी फॉर्म है उसमें जाते हो बाय डेफिनेशन। सो परफेक्ट कंपटीशन में भी आपका ये कंज्यूमर सरप्लस होता, ये वाला प्रोड्यूसर सरप्लस होता, अभी भी आपका टोटल यही है वेलफेयर। देयर इज नो डेड वेट लॉस, देयर इज नो रिडक्शन इन प्रोडक्शन, ठीक है? फाइन गाइस। यस मैम। Okay, so moving on. Now let's consider the case wherein they are charging single price. अब वो चार्ज कर रहे हैं, सिंगल प्राइस चार्ज करना है, मतलब एक ही प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो एक प्राइस चार्ज करेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? और डेड वेट लॉस व्हेन दे आर चार्जिंग सिंगल प्राइस। तो अब ये सिचुएशन है कि सिंगल प्राइसिंग हो रही है, ठीक है? तो सिंगल प्राइस मतलब योर जनरल मोनोपोली सिचुएशन। तो उस केस में फिर आप कैसे निकालोगे कि क्या हो रहा है? और मैम पी वाला एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। Sorry guys, just a moment. यस, तो अब ये तो जो डायग्राम बना हुआ था वो मैंने बना दिया। अब क्या करें? हाउ डू वी फाइंड व्हाट इज द प्राइसिंग दैट इज बीइंग चार्ज्ड?
तो आप लोग क्या करोगे? You'll find the marginal revenue curve. This is your demand curve. You'll find your marginal revenue curve also. What is your marginal revenue curve? तो उसके लिए सबसे पहले आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे. What is your total revenue? Price into quantity. Quantity Q है. Price क्या हो जाएगा? Price as in terms of quantity लिखना है. तो what is price in terms of quantity? 1000 minus Q divided by 10. Yes? Your Yes, ma'am. revenue is Q 1000 minus Q divided by 10. ठीक है, ये हो जाएगा. तो अब इसके बाद what is the situation? We have Q divided by 10. Sorry, this becomes TR becomes Q 100 और इधर हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, राइट. तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 100 minus 2 by 10 Q, which is 100 minus 1 by 5 Q. Yes? Yes, ma'am. ठीक है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है और आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 0.1 Q. Let's plot this also. So, how do you plot marginal revenue curve? If Q value is 0, what is MR value? 100. Yes. 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 And if MR is 0, what is Q value? 500. 500. तो मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके, एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना देनी चाहिए, which is like this. Yes. ठीक है. अब तो जहां पे ये है MR, जहां पे MR और MC इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, मोनोपोली वहां पे प्रोड्यूस करेगी, Yes. है ना. Yes, ma'am. तो ये इंटरसेक्शन बता दो जरा क्या है. MR और MC को इक्वल करके क्या क्वांटिटी आ रही है? 100 minus Q by 5 is equals to 0.1 Q. Yes, MR is equals to MC. ठीक है, फिर क्या हुआ? तो ये हो जाएगा 100 और ये 0.1 Q और ये इधर प्लस Q by 5. 1 by 5. 1 by 5 is what? 0.2, है ना. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 is equals to 0.3 Q. तो what is Q? Yes. Yes. ठीक है, 1000 का 1/3 पार्ट, मतलब ये 1000 डिवाइडेड बाई 3. ये पॉइंट समझ आ गया. और जब क्वांटिटी ये है तो मार्जिनल कॉस्ट या जो भी ये वैल्यू आएगी, ये कितनी आएगी? आप यहाँ पे 100/3. यहाँ पे आप क्यू पुट कर सकते हो. और प्राइस क्या होगा? प्राइस कैसे पता करें? उसके लिए आप क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, राइट. तो व्हाट विल बी द प्राइस? 1000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 3 और नीचे 1/10 से डिवाइडेड है, तो ये कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाई 3 और नीचे 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 3. 200 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 66.7, समथिंग लाइक दैट, राइट. Yes. तो ये प्राइस हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 3. अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट. जब सिंगल प्राइस. मैम जी. मैम क्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? तो क्यू की वैल्यू आ गई ये वाली,
तो यस मैम। मोनोपोली कौन सा प्राइस चार्ज करेगी? इस क्यू को हम जो डिमांड कर्व में पुट करते हैं जो प्राइस आता है विच इज दिस वन। ओके मैम। ठीक है, तो हमारा मैम इसमें हम्म, मैम इसमें एक डाउट था, ये एमआर वाली जो हमारी रेड लाइन है और एक एमसी है, तो मैम अगर इसका इंटरसेक्शन है तो जिस पॉइंट पे एमआर और एमसी, वो जो बड़े वाला रेड डॉट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड में 200/3 आना चाहिए, ऊपर कैसे आया है? कहाँ 200/3 आना चाहिए? मैम जो रेड डॉट है, जो इंटरसेक्शन है एमआर और एमसी का। क्वांटिटी या प्राइस? मैम प्राइस। तो ये 200/3 ही है। सॉरी, एक सेकेंड, आप बोल रहे हो ये 200/3 आना चाहिए? यस मैम। क्यों? मैम बिकॉज हमने इंटरसेक्शन निकाला है दोनों का, तो हाँ, तो मैंने क्यों निकाल लिया जो इंटरसेक्शन पे हो रहा है, और फिर ये क्यू वैल्यू मैंने डिमांड कर्व में पुट की है विच इज दिस। बट मैम अगर देखे तो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो उसके जो उस पे होगा पी, वो 200/3 नहीं आना चाहिए। आप पुट करो ना क्यू, 100/3 आएगा। यस मैम। 200/3 आ रहा है क्या? ओके मैम, क्लियर, हमने उसमें पुट किया, मुझे लगा मैम इंटरसेक्शन निकाला है। मैं बोल रही हूँ कि ये वैल्यू हम लोग डिमांड कर्व में पुट कर रहे हैं, ओके उससे मैम। 200/3 आ रहा है। ओके मैम, क्लियर। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? मोनोपोली जो प्राइस है वो आया 200/3, मोनोपोली क्वांटिटी जो आई वो आई 1000/3। तो अब प्रॉफिट निकालना है तो निकाल लो टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो PM/QM माइनस C/QM, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 200/3 इंटू 1000/3 माइनस कॉस्ट कितनी थी? 0.05 क्यू स्क्वायर विच इज 1000/3 होल स्क्वायर, एंड देन देयर वाज अ 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट। यस, तो व्हाट इज दिस? 2/9, 10 raised to the power 1 2 3 4 5 minus 5/100 into 1/9, 10 raised to the power, इसको मैं लेके आऊंगी अभी, -10,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 zeros हो गए। 10 raised to the power 3, 5/9 minus 10 raised to the power 4 minus 2/9 into 10 raised to the power 5। ये पॉइंट समझ आ गया यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, तो अब सबकी पावर 3 रख लो, वैसे छोड़ो, उतना कॉम्प्लिकेट मत करो। दिस इज 2 1 2 3 4 5 divided by 9, this is 5 1 2 3 divided by 9 minus I mean, the second term won't it be 10 raised to power 4? yes, this is one more zero, so this will be 4, तो एक और जीरो हो जाएगा। करेक्ट है। ठीक है, अब आप 9 के साथ एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 2 लाख माइनस 1 2 3 4 5 50K, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 90K। यस, तो 2 लाख में से 90,000 और 50,000 माइनस करोगे तो कितना होगा? 1,40,000 माइनस करना है 2 लाख में से, तो कितना हो जाएगा? 60,000 डिवाइड बाय 9। तो अब ये आपका प्रॉफिट है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 by 3. 20,000 डिवाइडेड बाय 3।
जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 6 6 6 6.67, राइट। Yes, ma'am. तो इतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा किस केस में, जब आप नॉर्मल यूजुअल मोनोपोली की तरह बिहेव कर रहे हो। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इट वाज 15,000। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब आपको डेड वेट लॉस निकालना है। इसके बाद जो है प्रॉफिट बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब आपको डेड वेट लॉस बताना है जब सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। तो अब आपकी कहानी ये आई है कि देखो, पहले परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये होता पूरा वेलफेयर। अब जब सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो तो इतना ही वेलफेयर ले पा रहे हो। तो व्हाट इज द गैप? द गैप इज दिस मच। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग डेड वेट लॉस बोलेंगे, राइट। दिस एरिया, दिस एरिया डी, इसको डेड वेट लॉस बोलेंगे। Yes. ठीक है। अब ये डेड वेट लॉस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको देखो, ये 500 है, ये पता है, ये 1000 डिवाइडेड बाई 3 पता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप ले सकते हो। तो Yes. आपको इस पूरे ट्राइंगल की जो हाइट है वो पता चल गई। अच्छा, ये पूरी लेंथ पता करने के लिए क्या होगा? ये 200/3 है। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या 100 होगा? by 3। ये पॉइंट के लिए मैं 100. 1000/3 को इसमें पुट कर लूंगी। तो ये मेरा हो जाएगा 100/3। ठीक है। तो ये मेरी बेस आ गई और उसको 1/2 हाइट इनटू बेस। तो क्या होगा ये, इसको हम लोग फिर से जो है ले चलते हैं अपने साथ। ओके, ये आ गया है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। तो अब डेड वेट लॉस is how much? Dead weight loss is 1/2 into base. Base is 200/3 में से 100/3 माइनस कर दो, इंटू हाइट कितनी हो गई? 500 में से 1000/3 माइनस कर, राइट। ये 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 हिस्सा, राइट। तो व्हाट इज दिस? 1/2 इंटू ये कितना हो गया? 100/3 इंटू इसको करोगे क्या? 1500 माइनस 1000 विच इज 500 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो दिस इज 50 एंड देन दिस इज 25,000 डिवाइडेड बाय 9। यस। Yes, ma'am. So this much is your dead weight loss. Is that okay? मैम मैम कैन वो वी कैलकुलेट इन डेसिमल? सॉरी, फिर से बोलो। मैम Yes. कैन वी कैलकुलेट इन डेसिमल्स? अच्छा, डेसिमल्स में लिखना है। हाँ मैम, मीन्स वो हम लोग अगर शुरू से 100/3 को डेसिमल्स में कर लेते तो थोड़ा आंसर डिफर हो जाता कहीं कहीं। हाँ, तो उसके लिए रिकमेंडेशन है कि फ्रैक्शंस में ही कंटिन्यू करो। ओके, मीन्स डेसिमल्स में नहीं करना चाहिए। मतलब एंड में आंसर्स डेसिमल में लिख लो, बट ओके टिपिकली मोनोपोली के जितने कैलकुलेशंस करोगे ना, बहुत सारे फ्रैक्शंस आएंगे। ट्राई टू मेंटेन द फ्रैक्शन, ओके बिकॉज बीच में ना माइन्यूट 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 बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा फिर। यस मैम, आखिरी में फिर मेजर डिफरेंस आता हाँ, तो वो एंड में डेसिमल बना लो बट बीच में मत करो। है। ओके ठीक है। यस। मैम इस बोलो। मैम इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं दी ना, जैसे सेवन स्टैट्स में दी थी कि आपको 2 पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करना है और वो सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
और मैम ये जो डेड वेट लॉस है हमारा, स्मॉल ट्रायंगल कैसे आया है, ये एक बार आप प्लीज रिपीट कर सकते हो, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ये पूरा वेलफेयर था परफेक्ट कंपटीशन में। यस मैम। अब मोनोपोली के केस में कितना होगा? ये कंज्यूमर सरप्लस होगा यस मैम। और ये प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। यस मैम। ओके मैम, तो इतना। What was lost? This was lost. ओके मैम। That is deadweight loss. ठीक है? यस मैम। All right. So guys, ये जो है, this concludes your discussion on first degree price discrimination. I thought I'll be able to do second also. But okay, that's okay. Next class में हम लोग second degree price discrimination करेंगे and according to my plan, I think I would like to take a class on Sunday, possibly in the evening, for this. So I will announce the timing around 4 या 5 होगा, या maybe we can keep it in afternoon also. जो भी timing होगा, I'll keep you guys posted. But we'll have an extra class for this on Sunday this week. ठीक है? So this will be the discussion, this and third degree price discrimination. That will be the agenda for next classes. Please note that first degree price discrimination, second degree price discrimination, third degree deadweight loss, area, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो डायग्राम्स पे भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए और न्यूमेरिकली भी चीजें आनी चाहिए। इंटरसेक्शन बहुत सारे निकालने पड़ेंगे, एरिया बहुत सारा निकालना पड़ेगा। तो बी रेडी विद दैट। इसी तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है? So we'll keep doing that, and I will upload the PYQs specifically for Monopoly part and the notes as well soon once this ends. And yeah, okay. So next class will be on Sunday, and usual routine will continue. Okay, thank you. Thank you, ma'am.